वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में खुशामदीद नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम ऐसे बात कर रहे हैं डिजीज़ प्रिवेंशन के हवाले से, बीमारियों से बच कैसे सकते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी खाइयों में खुद अपने आप को गिरवाते हैं और हमें पता नहीं होता। इसमें कसूर शायद हमारा आपका नहीं है, जब पता ही नहीं है, शऊर और आगाही की कमी है। इस हवाले से जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है तो हमारी अल्लाह की तरफ से जो है हमें बहुत अच्छे लोग मिले हैं इस चैनल के अंदर भी, और टेलीफोन कॉलर्स भी, हमारे व्यूअर्स भी। तो डॉक्टर अली इमरान साहब की हमें कॉल्स बहुत रेगुलर आती थी, और डॉक्टर साहब जो हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, फेलोशिप की हुई है, और आज हमने इनको अपने प्रोग्राम में खुसूसन मदऊ किया है। तो बड़े खुसूसी मेहमान हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, ब्रेक पे जाने से पहले आफ्ताब साहब की इस्लामाबाद से कॉल थी, उन्होंने उन तमाम व्यूअर्स के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया बता दूँ, उनका सवाल ये था कि नाई के पास जाके जब शेव करवाते हैं तो ये तो अपना उस पूरा शेविंग किट साथ लेके जाते हैं और उससे कहते हैं कि उस तरह से लेके तमाम चीज़ें ब्रश व्रश सब दे देते हैं। मेरा आपसे सवाल ये था कि जो नाई है उसको आपने ब्लेड भी दे दिया, चलें उस तरह भी अपना दे दिया, और दूसरी बात ये कि वो जो प्याले में उसने एक फोम लगा हुआ होता है और पानी होता है उसमें जो लगा के वह कोई कर रहा होता है, अगर किसी फॉर एग्जांपल इंसान को हेपेटाइटिस बी है या सी है या कोई ऐसी कंटेजियस ब्लड बोर्न डिजीज़ है, अगर उसका वायरस या बैक्टीरिया अंदर है, तो क्या वो कितना भी साफ ब्लेड हो अगर वो आपके लगाएगा तो आपको लग सकता है? देखिए, प्रोबेबिलिटी इसलिए एग्जिस्ट करती है कि अगर कोई कट ड्यूरिंग शेव क्लीन रेजर से भी लग जाए, लेकिन अगर वो शेविंग क्रीम को बार बार यूज़ कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है बिल्कुल ऐसे जैसे जिंजिवाइटिस में अगर आप अलाउ करेंगे। जिंजिवाइटिस यानी हमारे मसूड़ों का वर्म, ठीक है। अगर उस वर्म में खून आ रहा हो और आपके मसूड़े सेहतमंद ना हो, और फ़र्ज़ कीजिए जैसे मगरबी ममालिक में लोग किस करते हैं माज़त के साथ, किसी की दिल आज़ारी नहीं है, तो सलाइवा के ज़रिए प्रोबेबिलिटी ऑफ HIV ट्रांसमिशन और हेपेटाइटिस रहती है। अच्छा। इसीलिए सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ने प्रिकॉशनरी तौर पर अब ये एडवाइस की है कि लोग एक दूसरे के साथ इस अमल से भी एहतियात करें, क्योंकि हमारे थूक में भी जरासीम हैं जिसके अंदर हर्पीज़ भी है, हेपेटाइटिस भी, HIV भी है, तो ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी रहती है डिपेंडिंग अपॉन। और आपने ये सवाल का जो नौयत निकाली है बड़ी डीप और गहरी है, क्योंकि ये एक बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ब्लेड पे तो खूब बात, मिसाल के तौर पे आप जो ब्रश टूथपेस्ट पर घर में अक्सर लोग बच्चे इस्तेमाल करते हैं, किसी को हेपेटाइटिस है और उसी ने अपने वालिद का किया तो प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब है कि हमें टूथपेस्ट भी इस्तेमाल नहीं करना, बिला ज़रूरत अपने घर में शेयर नहीं करना। टूथब्रश जो हम टूथपेस्ट के साथ, तो टूथब्रश में पॉसिबिलिटी है। और जब भी आप टूथब्रश को कभी यूज़ करें इवन अपने, तो आप उसको अच्छी तरह धोएं, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी। तो हमारे यहाँ 3 या 4 माह बाद ओरल हेल्थ वाले यही कहते हैं कि टूथब्रश जो है वो बदल लें। ठीक है। और मसवाक बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें जरासीम सर्वाइव नहीं करते। अच्छा जी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इस तरह बनाया है कि उसके अंदर, क्योंकि जो जैसे लकड़ी है इसका रिलेशनशिप नहीं है, वो चीज़ें जो आर्टिफिशियल हैं उनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर आप मसवाक करेंगे और उसको रख देंगे और सूख जाएगी तो उससे ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। डॉक्टर साहब, तो मैं दोबारा बताता हूँ कि तमाम लोग जो बार्बर के पास जाएँ अगर खुद शेव कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा अमल तो यही है। लेकिन अगर आपको शौक़ है कि आपकी ज़रा सी जो है ना हाथ पाथ लगें, ज़रा मालिश वालिश हो जाए, मसाज वसाज हो जाए, सर की मालिश कर देते हैं वो तो। हाँ, लेकिन तो वो पानी जो है वो उसको भी चेंज, या उससे ये कहें कि ये पानी को चेंज करें ताज़ा, और उसको धो के जैसे हम चाय की प्याली करते हैं उसको रीयूज़ करें, यानी रिक्वेस्ट करें कि भाई ये फेंक दीजिए। अब ये बताइए, अब आते हैं ज़रा, क्योंकि मर्दों की तो खूब बात होगी, ख़वातीन करेंगी क्या है, मर्दाना प्रोग्राम चल रहा है। ये जो ख़वातीन की अगर आप देखें, आपने बात की थी ईयर पियर्सिंग की और नोज़ पियर्सिंग की, पहले तो एक सुराख होता था, अगर आज आप देखें तो माशाल्लाह पूरी ज्वेलरी की दुकान होती है, 8-8 10-10 वालियाँ ना। अब ये जो पियर्सिंग हो रही होती है, इसमें जो मशीन पंप वो गन यूज़ करते हैं, क्या इससे भी चांस होते हैं? देखिए, बड़ी अहम बात बताऊं, पामेला एंडरसन जो इनकी इतनी बड़ी अदाकारा है, उसको टैटूइंग से जिसमें निडल उससे हुआ, क्या हुआ उसको, यानी हेपेटाइटिस सी, अच्छा, जिसके बाद उसकी एडवोकेट हो गई, और कि अब लोग टैटूइंग भी ध्यान से करें, ये रवाज पाकिस्तान में भी आ रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ ईयर पियर्सिंग है, हम 5,000 रुपये 20-20 हज़ार रुपये एक दुल्हन दे रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि उस 20,000 की दुल्हन को जो तैयार कर रहे हैं 50 की, कि जो निडल यूज़ हो रही है या इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं ये स्टीरिलाइज्ड हैं। हम एक डेंटिस्ट से तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक सर्जन से कर रहे हैं, लेकिन हम, और इसके लिए इंस्पेक्टर होने चाहिए जो इन ब्यूटी पार्लरों में जाके बाकायदा चेक करें, ताकि राउट ऑफ ट्रांसमिशन आपकी वालदा है, बहन है, बीवी है, बिल्कुल, तो ये, और ये जब तक नहीं आएगा ये बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, वो गन में मेरे ख्याल में निडल चेंज करते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है, देखिए ये डिपेंड करता है, वो वाली बात है कि जैसे हमारी सिरिंज है, कि वो सिरिंज में अगर उसने फ़र्ज़ कीजिए कि निडल चेंज कर दी और उसका निडल के साथ का जो हिस्सा चेंज नहीं किया तो भी प्रोबेबिलिटी है, तो आपको फुल सिरिंज फेंकनी और न्यू लेनी है। तो ये तो सिनेरियो पर है कि वो आदमी या वो सैलून या वो ब्यूटी पार्लर वाले क्या कर रहे हैं।
मुख्तसर ही है कि निडल रीयूज अवॉइड करें, अगर वो अपने सामने चेक चेंज करवाएं। और या डिस्पोजेबल टाइप की करें कि एक दफ़ा करके इसमें होता है फेंक दें। शहरों में तो फिर भी पॉसिबल है, जो गांव देहातों में तो यहाँ तो एक ही लिया। देखिए और 70% आबादी डॉक्टर साहब हमारे मुल्क की, मैं जब इस मुल्क में आया तो थोड़ा सा जोक में आपको डॉक्टर साहब कहूँ। इस जोक से पहले एक सीरियस काम है, कर लेते हैं। जोक जरूर सुनेंगे, कॉलर। जी बिल्कुल। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शबनम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैंने पहले भी कॉल की थी, आपका प्रोग्राम बहुत मुझे पसंद आए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी कि सुबह मैंने रिपीट में देखे जो हार्ट के डॉक्टर आए हुए थे, जी? हार्ट डिजीज में। हार्ट डिजीज में, जी हाँ जी। तो मैं चाह रही हूँ कि इस सिलसिले में आप 2 से 3 प्रोग्राम करें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि काफी लेंदी इसमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है हम लोगों को। अच्छा, ये प्रोग्राम हमने कल किया था ना? जी जी, और मैं कल था ये चाह रही पीर। हूँ कि इस तरह के आप 2-3 मतलब जी जी, मैं आपसे अर्ज शबनम साहिबा, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले पीर को जी जी हम वही डॉक्टर साहब होंगे और उस टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पीर वाले दिन जो है हार्ट डिजीज पे ही हमारा प्रोग्राम होगा। हाँ जी, तो उनकी जरा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हम लोगों को अवेयरनेस हो जाती है कि क्या करना चाहिए, हिफाजती तदाबीर हो या पेशेंट हार्ट पेशेंट हो, बिल्कुल। बाईपास के पेशेंट हो, तो हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत और कोई हुक्म? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज जिस तरह आप टॉपिक लिखो होते कंटिन्यूसली लिखा हुआ आता है, इसी तरह आप नंबर भी नीचे चलाते रहें। काफी देर से मैं वेट कर रही थी, नंबर आए तो मैं कॉल करूं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो नंबर जरूर चलना चाहिए। मैं दरखास्त करूंगा पीसीआर से कि ये कह रही हैं कि नंबर जो है वो ज्यादा डिस्प्ले करें। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जोक। देखिए जोक है कि जब मैं वहाँ से आया तो हमारे मुल्क में टाइफाइड, मलेरिया, आपके कॉलरा, ये बीमारियां तकरीबन 14-15 साल में देखी नहीं, तो मुझे ऐसा लगा मैं भूल गया। हाँ, नहीं होती, क्योंकि वह इन्फेक्शियस डिजीज़ उन्होंने वाटर और सैनिटेशन को इतना अच्छा कर दिया है कि वो बीमारियां जो पानी से और खुराक से और अडल्ट्रेशन से फैल रही हैं हमारे यहाँ, सब्ज़ी धोकर ना खाना, वो कमोबेश वहाँ नापैद हैं, जिन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, जिसको हम कुछ को बच्चों में वैक्सीनेशन से बचपन में रोकते हैं। लेकिन टाइफाइड को ज़ाहिर है हम नहीं रोक सकते, वो भी पानी से है, कॉलरा पानी से है। तो आप ये देखिए कि बहुत से अमराज पानी से फैलते हैं ना। इसी तरीके से हमारे यहाँ देखिए सब्जी खाने में पानी की तंगी की वजह से लोग सब्जी सही तरह नहीं धोते, फल नहीं धोते। तो अरे वो जाते हैं सब्जी वाले वहीं पे खड़े होकर खीरा खाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही हमारे घर में हम खरीद के लाए बच्चों। आज मैं गया एक मार्केट में, तो एक साहब खड़े होकर ठेले वाले से अंगूर जितना ले रहे थे उससे ज्यादा तो ठेले भी खा गए थे। हाँ, तो इसलिए उस अंगूर के ऊपर मक्खियां और अब आप सोचिए मक्खी से कितनी अमराज फैलते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ अभी बारिश का सीज़न आने वाला है और हम पानी को चाहते हैं फ्यूमिगेशन हो, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर हम मिट्टी का तेल या थोड़ा सा घर में नेट ले लें तो मलेरिया और डेंगू से बच जाएं। यानी हम गोया प्लेटलेट पे 50,000 रुपये खर्च करने को तैयार हैं या मलेरिया के इलाज के लिए 5,000 के, लेकिन हम ज़रा सा 500 रुपये का एक नेटिंग ख़रीद लें बच्चों के लिए, अपने लिए, या जाली लगवा लें, तो ये 2 महीने बाद इस मुल्क में जो है वही ज़ाहिर है बारिशों का सीज़न आएगा, फिर मच्छर भी होंगे। हाँ, तो इस सवाल तो डॉक्टर साहब वो बात रह गई। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, ये जोक हुआ कि मैं लगा कि मुझे मेडिसिन नहीं आती और मैंने वो बीमारियाँ, तो मुझे बाद में पता चला मेडिसिन है ही ये मलेरिया, डायरिया, निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। वहाँ उनके यहाँ ज़्यादातर अमराज ताल्लुक़ है शराब से, थोड़ा सा जिनसी अमराज हैं, एड्स है, या उनके यहाँ बच्चों में ओबिसिटी है। अब देखिए वही वाली बात है, हमारे यहाँ ग़िज़ा की किल्लत की वजह से अंडर नरिशमेंट है, एनीमिया है, बच्चे क्वशकर का शिकार हैं जिसमें प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन, और उसके बरक्स अगर हम उस माशरे में देखें तो ओवरवेट और ओबीज़, जिसकी वजह से बच्चों का मेंटल फंक्शन अच्छा नहीं है, उन लोगों के बच्चों का कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो अब इसके बरक्स हमारी एक सोसाइटी में अगर अपर में आप जाएं, जो शहरी आबादी है अर्बन, वहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी ओवरवेट और ओबेसिटी आ रही है। और मैं और आप ये देखते हैं, एक तो हमने चलना छोड़ दिया, जैसे अभी इन्होंने हार्ट डिजीज़ का कहा। देखिए हार्ट डिजीज़ कुछ भी नहीं है। हमारे दादा और आपके दादा, मुझे याद है मेरे दादा 86 के थे और 10 मील चलते थे, और 70 में तो ऐसे थे कि मैं उनसे दौड़ नहीं सकता था। ही डाइड एट द एज ऑफ 86 एंड एट दैट टाइम व्हेन ही डाइड ही कुड हैव वॉक 5 माइल्स ईजली। एंड मैंने एकदम उनसे पूछा कि अब दादा जान आपकी ज़िंदगी और तवील उम्री का राज क्या है? तो बेटा 2 बातें याद रखना, एक खुश रहा करो और दूसरे चला बहुत करो। और आज की जदीद साइंस यही कहती है अननेसेसरी स्ट्रेस न लें। जैसे अभी ने हार्ट की बात की, अब हम कितने स्ट्रेसेस में हैं, हम ग़िज़ा क्या खा रहे हैं, जंक फूड। तेल अल्लाह के कुरान में लिखा है ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करो। सही बात है। कुरान पाक एक काम करते हैं, ऑलिव ऑयल पे यहाँ पे लोगों को कहते हैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करो, लेकिन ये देख लो कि ऑलिव ऑयल अफोर्ड भी कर सकते हो नहीं कर सकते हो, लेकिन जा रहे हैं इस बात को सोचें। ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा।